प्रिय साथियों, आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ गैसीनेस कोल माइंस रेगुलेशन 133 के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है क्योंकि इन्फ्लेमेबल गैस कोल फॉर्मेशन के दरमियान स्टार्टा में जो मिलता है और उसका हर कोल सीम में उसके कंटेंट क्या है उसके अनुसार डिग्री ऑफ गैसीनेस निकाला जाता है। फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस, सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीनेस, थर्ड डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो ये जो है पोरोनेस बताता है गैसीनेस का। तो इस संबंधी रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 133 क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ गैसीनेस। पहला सब रेगुलेशन है कोल सीम शैल क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इसमें असिस्ट करेगा और इन्वेस्टिगेशन भी होगा इनका। पहला रेगुलेशन क्लियर। कोई भी कोल सीम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा क्लासिफाइड किया जाएगा जिसमें उनका असिस्टेंट होगा और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। दूसरा सब रेगुलेशन है परसेंटेज CH4 इन जनरल बॉडी ऑफ एयर एंड रेट ऑफ इमिशन increases into higher degree of gaseous। कहने का मतलब किसी भी सीम में जनरल बॉडी में परसेंटेज CH4 और उस सीम में रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, यानी मीथेन कितना इमिशन हो रहा है उसका रेट पर मिनट कितना हो रहा है। तो ये रेट और परसेंटेज दोनों के आधार पर क्लासिफिकेशन जो गैस का होता है। तो यदि किसी सीम में ये दोनों इंक्रीज कर रहा है इनटू हायर डिग्री, जैसे फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री हो रहा है, यदि फर्स्ट डिग्री है तो फर्स्ट से सेकंड हो रहा है या थर्ड हो रहा है। तो इस केस में मैनेजमेंट विद इन 24 आवर्स इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऐसी यदि चेंजेस हैं जो लोअर से अपर में जा रहा है तो 24 आवर्स के अंदर चीफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हम खबर करेंगे, मैनेजमेंट खबर करेगा एंड विद इन 30 डेज इन्वेस्टिगेट, और 30 दिन के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। And precaution taken as higher, not more than 60 days। कहने का मतलब जो लोअर डिग्री ऑफ गैसीनेस से हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस चेंज करेगा यदि सीम या माइन, तो मैनेजमेंट का कर्तव्य है कि तुरंत 24 घंटा के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करेंगे और 30 दिन के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअली कितना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन एट ए हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस। जो लोअर है तो लोअर वाला नहीं, उसको तुरंत चेंज कर देना होगा हायर डिग्री। तो ये प्रिकॉशन हम लेंगे। तीसरा सब रेगुलेशन है चेंज टू लोअर डिग्री मैनेजमेंट इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर्स। यदि कोई हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस है, जैसे मान लीजिए थर्ड है या सेकेंड है, तो उस स्थिति में लोअर यदि चेंजिंग हो रहा है तो उस स्थिति में हम मैनेजमेंट इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर, इसमें मैनेजमेंट रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करेगा क्योंकि हायर डिग्री से नीचे डिग्री आ रहा है और इसमें यह मम है कि इन्वेस्टिगेशन कब होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर आप चेंज करा सकते हैं लोअर डिग्री में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कुमार डुबी कुरियरी का सेकेंड डिग्री था। सेकेंड डिग्री होने के चलते कंटिन्यूअस
मीथेन मॉनिटरिंग होता था, रिटर्न साइड में लगा हुआ था और ढेर सारा ऑब्लिगेशन था, लेकिन गैस कभी पाया नहीं गया। तो मैनेजमेंट सोचा कि इसको हम चेंज करें, सेकेंड डिग्री से फर्स्ट डिग्री में आए। तो उन्होंने रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर किया, चेंज टू लोअर डिग्री में जब आया, मैनेजमेंट इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और फिर अदर एजेंसी ISM वगैरह से चेंज कराया, चेक कर इन्वेस्टिगेशन कराया और उसका रिपोर्ट जमा दिया। तो कुमार डोवी कोलियरी का डिग्री ऑफ गैसीनेस सेकेंड डिग्री था तो फर्स्ट डिग्री उसको हो गया। तो इसी तरह से हम ये तीसरा सब रेगुलेशन हुआ। चौथा सब रेगुलेशन, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में क्लासिफाई विद इन 30 days प्रिकॉशन एज प्रीवियस। यदि इस केस में लोअर डिग्री से, तो हम प्रिकॉशन एज ए प्रीवियस हम लेंगे, सेकेंड डिग्री का है तो सेकेंड डिग्री का प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन फर्स्ट डिग्री में यदि चेंज हुआ है तो रीजनल इंस्पेक्टर उसको 30 दिन के अंदर क्लासिफाई करेंगे और प्रिकॉशन उससे लिया जाएगा। पांचवा सब रेगुलेशन, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में रिक्लासिफाई एवरीडे। अब देखिए ये विशेषाधिकार है डीजीएमएस का, किसी भी माइन को यदि डीजीएमएस चाहे कि रिक्लासिफाई कर ले, ये फर्स्ट डिग्री है या सेकेंड डिग्री है हम नहीं मानते, फिर क्लासिफाई करिए, ये हो सकता है थर्ड डिग्री हो, तो रिक्लासिफाई के लिए कभी भी कहेगा तो नो डाउट फिर हमको करना होगा। छठा रेगुलेशन है, मैनेजमेंट शैल क्लासिफाई वंस इन 30 days रेट ऑफ इमिशन क्यूबिक मीटर पर टन प्रोडक्शन। अब मैनेजमेंट को प्रत्येक महीना रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस क्यूबिक मीटर पर टन प्रोडक्शन के अनुसार हमको 30 दिन में एक बार कम से कम निकालना है। इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि प्रत्येक 30 दिन में, महीना में एक बार कितना प्रोडक्शन पर डे में हुआ और कितना क्वांटिटी मीथेन निकला, इसके आधार पर क्यूबिक मीटर मीथेन पर टन ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। 7 सब रेगुलेशन, इंस्ट्रूमेंट apparatus फॉर डिटेक्शन। अब ये परसेंटेज निकालना है या रेट ऑफ इमिशन निकालना है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट apparatus फॉर डिटेक्शन, इसका टाइप स्टैंडर्ड शैल अप्रूव बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। डीजीएमएस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से अप्रूव apparatus और इंस्ट्रूमेंट कौन टाइप का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा, ये सब अप्रूव्ड होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे ये चेकिंग में। 8वां सब रेगुलेशन है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स और लेबोरेटरी। इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स और लेबोरेटरी, एनालिसिस ऑफ गैस सैंपल, गैस सैंपल को जो हम एनालिसिस करें, कैलिब्रेटेड एंड अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्लियर? तो जितने इंस्ट्रूमेंट या लैब जो गैस सैंपल को एनालिसिस करता है, उसका कैलिब्रेशन, उस ऑपरेटर्स का कैलिब्रेशन अप्रूव्ड होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ये 8 सब रेगुलेशन है। इसमें क्लियर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्स इन अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ गैसीनेस। डिग्री ऑफ गैसीनेस का डिफिनेशन 3 टू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, और है तो फिर चेंज तो नहीं हो रहा है। ये चेंजिंग में लोअर से अपर, अपर से लोअर, 2 कंडीशन हो सकता है चेंज हुआ तो ये दोनों केस में हम कोई क्लासिफिकेशन करने के लिए रेगुलेशन 133 के तहत है। दोनों केस में हम यदि चेंज होता है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर करते हैं और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में 2 चीजें होती है, परसेंटेज CS4 इन जनरल बॉडी और रेट ऑफ इमिशन। तो ये रेट ऑफ इमिशन और परसेंटेज गैस जनरल बॉडी में क्या है, इसके आधार पर ही हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको हमेशा मॉनिटर हमको करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इमिशन तो हम
मॉनिटर करते हैं आपको 30 दिन में एक बार मैनेजमेंट, लेकिन ये जो गैस है प्रतिदिन हमको मॉनिटर करना पड़ेगा मेथनोमीटर से, या ये सैंपल भी हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 7 और 8 दो जो रेगुलेशन है स्पेशली कंसंट्रेटेड है इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, स्टैंडर्ड और टाइप, ये कौन हम यूज करेंगे जो डीजीएमएस से या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से इम्प्रूव रहेगा। ये 2 पॉइंट 7 और 8, और बाकी सब रिलेटेड जो है गैस से रिलेटेड है। धन्यवाद।